चलो स्टूडेंट्स, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में शॉर्टकट मेथड थर्ड है, वो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस बी या कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस बी के लिए है। तो आप यह देख सकते हैं जो एग्जांपल आपके सामने है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x है। तो ये किस तरह सॉल्व करना है? तो ये सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसमें ये जो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है, इसका इक्वेट 0 के साथ करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, आपका एक्सिलरी इक्वेशन मिलने वाला है। लेकिन ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, यही हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसा लिख सकते हैं? थोड़ा सा मुझे चेंज करना है इसमें। तो यही परफेक्ट स्क्वायर किसका हो जाएगा? डी प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। तो हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के सामने थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ करने वाले हैं। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो डी प्लस 2 के ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ये जो डी की वैल्यूज़ है या डी प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो आप यह देख सकते हैं डी प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू -2 होने वाला है, इक्वल टू यहाँ -2। लेकिन ये जो फैक्टर है डी प्लस 2 दो बार आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 ये दो रूट आने वाले हैं। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं दीज रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। ये जो रूट्स है वो रियल और रिपीटेड है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो आपके सामने जनरल फॉर्मेट रियल और रिपीटेड के लिए यहाँ आपके सामने ही दे रहे हैं। बहुत बार हम रियल और रिपीटेड के लिए कंसेप्ट देख चुके हैं। तो किस तरह ये जो रियल और रिपीटेड रूट है यहाँ, इसके लिए ये आपका जनरल में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास ये मूल की वैल्यू क्या है, -2 है। तो इसी तरह हमें ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला ये तो आपके सामने ही है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें किस तरह होने वाला है, यहाँ एफ ऑफ डी की जगह हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 ये ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक 2x ये x ऑफ x की जगह आने वाला है। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो a की वैल्यू है, यह a की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। तो यहाँ हमें रिप्लेसमेंट ऑफ डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करना है। तो यहाँ a की तो वैल्यू 2 ही है, तो ये a स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या होने वाला है, 2 स्क्वायर होने वाला है। तो इसी तरह हम ये 2 स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ हमें डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट जो है 4 के साथ करना है। तो आफ्टर रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय ये पार्ट, ये जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो पार्ट है वो किस तरह हो जाता है आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट 4 के साथ करना है। तो ये 4 के साथ करने के बाद ये हो जाएगा 4। और किस तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ से आगे हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके सिंप्लीफिकेशन में ये 4 + 4 क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। तो यहाँ 4d प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा डिनोमीटर जो 4d + 8 है, इसमें जब 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आने के बाद ये जो फैक्टर है 4 × d + 2 होने वाला है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में d + 2 लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हम यहाँ कर सकते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं डिनोमीटर में d + 2 जो है वो यहाँ 1/4 आउटसाइड में रखेंगे। और ये जो डिनोमीटर का d + 2 है वो किस तरह हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो ये जो d + 2 जो फैक्टर है ये आप यहाँ देख सकते हैं। जब d + 2 आपके सामने है तो मुझे क्या करना है,
d-2 जैसे टर्म से डिवाइड करना है और d-2 जैसे टर्म से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये क्यों करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है इसमें हमें डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट सिर्फ ए स्क्वायर से के साथ करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ डी की टर्म आई है, इसलिए ये थोड़ा सा आइडिया हमें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो इसके बाद जब हम डिनोमीटर को सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं तो d+2 इंटू d-2 जो है वो किस तरह हो जाएगा आपको यहाँ देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, d² -4 हो जाएगा। अब यह d² -4 में ये जो d-2 न्यूमरेटर का है यह ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब इस पार्ट में यह डिनोमीटर में d² आया है तो हमारा जो काम रहता है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ d² / 4 हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह d² का रिप्लेसमेंट 4 से होने के बाद हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही पार्ट है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह चेंजेस होने वाला है यहाँ हम आपके सामने सब कुछ करने वाले हैं। तो इसमें ये जो d² की जगह हमें क्या करना है, ए स्क्वायर के साथ मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसी तरह होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या होने वाला है, इसी तरह 4 - 4 आने वाला है। लेकिन यहाँ जब 4 - 4 आता है तो केस ऑफ फेल्योर हो जाएगा। तो केस ऑफ फेल्योर होता है तो इसमें थोड़ा सा क्या होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये जो आइडिया है हमारी, ये आइडिया को हम थोड़ा सा चेंज करके दूसरी आइडिया जो है आपके सामने देने वाले हैं। तो किस तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट होता है, तो ये पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं और ये जो पार्ट आपके सामने देख रहे हैं यही पार्ट को हम किस तरह सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ये 1/4 जो है 1/4 और यहाँ जो 1/d+2 है, लेकिन ये cos हाइपरबोलिक 2x है वो किस तरह हम लिखते हैं ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। वही पार्ट जो हम कैसे लिखने वाले हैं, e⁻²x। तो यह आपके सामने सॉरी थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन करना था इसमें क्या करना है मुझे, e⁻² प्लस क्या हो जाएगा, e⁻² होने वाला है। तो यही हम e⁻²x/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है इस तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ हो रहा है। तो ये डिनोमीटर का 2 इस 4 के साथ जाएगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा और यह जो ये पार्ट है ये पार्ट आपका क्या होने वाला है, ब्रैकेट में इसी तरह हो जाएगा। तो आपको ये जो आइडिया है अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो किस तरह जब एक्सपोनेंशियल का पार्ट है तो ये जो पार्ट है 1/d+2 को यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ हम आपके सामने सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छी तरह आपके सामने देना है। तो ये इस तरह हम पार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये पार्ट है इस पार्ट में जैसे एक्सपोनेंशियल की टर्म है, लेकिन जैसे यहाँ आप रिप्लेसमेंट ऑफ d²/a² जब हाइपरबोलिक में करते हैं उसी तरह आपको समझ में आया होगा। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, एक्सपोनेंशियल पार्ट में हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ d/a ही करते, a² के साथ नहीं। तो यहाँ सिर्फ किसके साथ होना है, d का रिप्लेसमेंट a के साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो a है वो ये क्या है, यहाँ 2 है तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ d/2 यहाँ हो जाएगा। लेकिन ये जो अदर पार्ट है इस अदर पार्ट में ये किस तरह रिप्लेसमेंट होने वाला है, रिप्लेसमेंट ऑफ d/ यहाँ क्या होने वाला है, -2 होने वाला है। तो ये किस तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट होता है ये आपको अच्छी तरह देखना है और ये किस तरह हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें एक और
देख सकते हैं यह डी का रिप्लेसमेंट पहले पार्ट में 2 के साथ करना है, तो ये 2 के साथ करेंगे तो यह तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ डी का रिप्लेसमेंट किसके साथ करना पड़ेगा, -2 के साथ करेंगे, तो ये सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, केस ऑफ फेल्यूर आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा। लेकिन 1/0 आता है तो फिर यही पार्ट हमें लेना पड़ता है, और ये केस ऑफ फेल्यूर आने के बाद हमें ये d+2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d निकालेंगे, तो आपको पता है d+2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 1 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा, और ये आप देख सकते हैं फिर इसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ही बाकी है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/4 डिनोमीटर में होने वाला है। तो इसी तरह हम ये सिंप्लीफिकेशन 1/4 इंटू यह क्या हो जाएगा, x ही यह सिर्फ रहने वाला है। तो इसी तरह आपका ये जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ मिलने वाला है। तो एकदम सिंपल तरीके से हमने आपके सामने दिया है किस तरह मैंने ये d+a d-a का आइडिया यूज़ करने का सोचा था, लेकिन फिर भी यहाँ केस ऑफ फेल्यूर आती है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, इसलिए मैंने फिर हमारा सॉल्यूशन का डायरेक्शन चेंज करके cos हाइपरबोलिक 2x हम इसी तरह लिख सकते हैं, और इसी तरह आपके सामने जो है मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 + c2x इंटू e⁻²x है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये पार्ट जो है वही पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यह लेना पड़ेगा, और यही आपका क्या होने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। तो इसी तरह हम सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं।